1.7। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखना, इस क्वेश्चन में दे रखा है जैसे कि एक रिवर में बना लूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ए पॉइंट है और रिवर के जस्ट अपोजिट एक बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए पॉइंट से दो स्विमर नंबर 1 और स्विमर नंबर 2 तैर के बी पॉइंट में जाना चाहते हैं। अब देखना, जो ए है वो तो नंबर 1 वाला जो स्विमर है वो कुछ ऐसे स्विम करता है कि वो नदी के परपेंडिकुलर जाके सीधा बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो अपने को भी पता है कि अगर रिवर फ्लो इधर की तरफ जो कि वी डैश दे रखा है इधर की तरफ है, तो 1 वाले स्विमर को कुछ टेढ़ा कूदना पड़ेगा ताकि उस रिवर उसको आगे ले जाए, तो वो नेट इधर आ जाए और बी पे पहुंच जाए, सही कि नहीं। तो 1 वाला तो कुछ ऐसा स्विम कर रहा है कि वो रिवर सीधा डायरेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच जा रहा है। अब जो 2 वाला है वो कैसे स्विम कर रहा है? जो 2 वाला है वो रिवर के परपेंडिकुलर स्विम कर रहा है। तो रिवर के अगर परपेंडिकुलर स्विम करेगा तो रिवर भी उसको कुछ आगे ले जाएगी, मतलब 2 वाला सीधा बी पे ना पहुंच के कहीं यहां पे पहुंचेगा। फिर जैसे ही 2 वाला यहां पे पहुंचा, अब यहां से पैदल चल के वो कहां पे जा रहा है? बी पे जा रहा है। और मान लेते हैं कुछ यू स्पीड से वो पैदल चल के बी पे जा रहा है। यू स्पीड से वो पैदल चल के कहां पे जा रहा है? बी पे जा रहा है। तो देखना, अपने को क्वेश्चन में जब स्विमर नदी में तैरते हैं तो अपने को दे रखा है कि V0 से तैरते हैं, ठीक है। V0 से तैरते हैं और अपने को क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है कि 1 सीधा जाता है और 2 टेढ़ा कहीं पहुंचता है, फिर पैदल चलता है बी पे। तो और पैदल चलने के लिए वो यू स्पीड से चलता है। पैदल चलने के लिए वो किस स्पीड से चलता है? यू से चलता है। और ऐसा दे रखा है कि स्विमर 1 और स्विमर 2 बी पॉइंट पे एक साथ पहुंच रहे हैं। स्विमर 1 और स्विमर 2 बी पॉइंट पे एक साथ पहुंच रहे हैं। तो जो स्विमर 2 यहां पे पैदल चला यू स्पीड से, उस u की वैल्यू क्या होगी? या फिर इसका उल्टा भी कर सकता हूं कि u की वैल्यू क्या हो कि दोनों स्विमर 1 और 2 एक साथ बी पॉइंट पे पहुंचे। तो अपन क्या करते हैं कि 1 को बी पॉइंट पे पहुंचने का टाइम निकालते हैं, 2 को बी पॉइंट पे पहुंचने का टाइम निकालते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं। तो अपने को u की वैल्यू निकल जाएगी। मैं मानता हूं कि आपको मैंने जो क्वेश्चन समझाया वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पे 1 के लिए चीजों को करता हूं, ठीक है। 1 के लिए चीजों को करता हूं, स्विमर 1 के लिए टाइम निकालता हूं। तो देखना, यहां पे अपना स्विमर 1 है, तो स्विमर 1 नदी के परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे कूदा होगा V0 से, और उसको एक नदी की स्पीड तो मिलेगी V डैश। मान लेते हैं कि वो थीटा एंगल पे कूदा। कितना एंगल पे कूदा? थीटा एंगल पे कूदा। तो स्विमर की नेट स्पीड क्या हो गई? V0 V डैश और ये एंगल थीटा है। तो इधर की तरफ क्या हो गया? इधर की तरफ अगर मैं कंपोनेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा? V0 साइन थीटा। इधर की तरफ कंपोनेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा? V0 कॉस थीटा। और क्योंकि नदी के परपेंडिकुलर जा रहा है तो V डैश इक्वल टू V0 साइन थीटा होना चाहिए। तो यहां से साइन थीटा क्या निकला? V डैश डिवाइडेड बाय V0। अब क्योंकि बाद में मुझे कॉस थीटा की जरूरत पड़ने वाली है तो यहीं से कॉस थीटा निकाल लेता हूं मैं। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा यहां से आ जाएगा 1 माइनस V डैश डिवाइडेड बाय V0 का स्क्वायर। मतलब इसको और क्या लिख सकता हूं मैं? V0 का स्क्वायर माइनस V डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V0। ये क्या आ गया? कॉस थीटा, ठीक है। अब जो रिवर है उसकी लेंथ क्या मान लेता हूं मैं? D मान लेता हूं। रिवर की लेंथ में कितनी मान लेता हूं? D। तो आप देखिए, नंबर 1 वाले स्विमर को क्रॉस करने में कुछ T1 टाइम लगा, जिसको मैं क्या कर सकता हूं? निकाल सकता हूं। देखना, जो स्विमर है वो D चला और चलने के लिए हेल्पफुल वेलोसिटी कौन सी है? V0 cos थीटा, क्योंकि V0 cos थीटा ही नदी को पार कराएगी। तो टाइम कितना लग जाएगा? D डिवाइडेड बाय V0 cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू मैंने यहां पे निकाल ली है। तो cos थीटा की वैल्यू अगर आप यहां पे रखोगे तो क्या आएगा? D V0 और क्या V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V0। तो 1 V0 से 1 V0 तो कट गया। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T1 की वैल्यू अपनी आ जाएगी D डिवाइडेड बाय V0 का स्क्वायर माइनस V डैश का
स्क्वायर। तो ये तो स्विमर 1 को जो टाइम लगा वो निकल गया, ये तो जो स्विमर 1 को जो टाइम लगा वो निकल गया। अब स्विमर 2 को कितना टाइम लगा वो निकाल लेते हैं। स्विमर 2 को कितना टाइम लगा, तो देखना स्विमर 2 तो नदी के परपेंडिकुलर स्विम कर रहा है, पर नदी के परपेंडिकुलर तो नहीं जाएगा, रिवर फ्लो के कारण कुछ टेढ़ा भी चल जाएगा। तो देखना, तो यहां से स्विमर 2 चला, यहां पे 2 वाला बंदा है, ए पॉइंट से चला, बी की तरफ छलांग मार दिया, तो इधर की तरफ वो कूद गया, इधर की तरफ वो कूद गया, पर रिवर फ्लो के कारण वो कुछ आगे भी चल जाएगा, तो वो कहां पहुंचेगा, कहीं यहां पे पहुंचेगा कुछ सी पे। अब सी से फिर वो यू स्पीड से दोबारा कहां पे पहुंचेगा, बी से। तो अपने को T2 का टाइम निकालना है, तो पहले तो यहां से यहां तक का टाइम निकाल देते हैं, टी ए सी निकाल देता हूं, फिर प्लस टी सी भी निकाल देता हूं। तो देखना रिवर की लेंथ अगेन डी ही होगी, और आप देख सकते हैं कि रिवर को पार करने के लिए केवल वी नॉट ही हेल्प कर रहा है। तो यहां से सी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जितनी देर में रिवर क्रॉस कर जाएगा। तो रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, रिवर की विड्थ डिवाइडेड बाय क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी, तो कितनी वी नॉट। ठीक है, अब मुझे टी सी भी निकालना है, मतलब यहां से यहां तक का टाइम। पहले तो देख लेता हूं कि वो कितना आगे चल गया, तो कितना आगे चल गया यहां पे लिख देता हूं। तो देखना रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, और वी डैश से वो अलोंग दी रिवर जा रहा है, तो कितना आगे चल गया होगा, डी बाय वी नॉट इंटू वी डैश, इतना आगे चल गया होगा। मतलब अब उसको इधर दोबारा u वेलोसिटी से वापस चलना पड़ेगा। तो फिर क्या लिखूंगा, देखना कितना चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा, और किस वेलोसिटी से चलना पड़ेगा, u से चलना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, d बाय वी नॉट वी डैश, ये तो इतना चलना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय u, ये क्या आ जाएगा, टी सी बी। तो ये क्या आ जाएगा, दूसरा टाइम आ जाएगा जो अपने को निकालना है, T2 वाला। ठीक है, तो इसको और अपन सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। इसको अगर अपन और सिंप्लीफाई करके लिखें तो d बाई वी नॉट को मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, और फिर क्या लिखूंगा, अंदर क्या रह जाएगा, यहां पे 1 और वहां पे v डैश बाय u। ठीक है, तो T2 कितना आ जाएगा, d बाय वी नॉट और कितना u प्लस v डैश डिवाइडेड बाय u। अब ये अपना जो 2 को टाइम बी पे पहुंचने में लगा वो भी अपन ने यहां पे निकाल लिया है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जितना टाइम 1 को बी पे पहुंचने में लगा उतना ही टाइम 2 को बी पे पहुंचने में लगा। तो u बताना है कि जितनी देर वो पैदल चला उसकी स्पीड बतानी है। तो अपन क्या कर देते हैं, दोनों टाइम को इक्वेट कर देता हूं, यहां पे वही करना बाकी रह गया। तो T1 और T2 दोनों स्विमर को क्या लगेगा, सेम टाइम लगेगा। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, देखना यहां पे आप क्या लिख सकते हो, d बाय T1 की वैल्यू रख रहा हूं मैं, क्या लिखोगे, वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू टीबी को क्या लिखोगे, d बाय वी नॉट, और क्या या तो ये वाला भी लिख सकते हो या ये वाला भी लिख सकते हो। मैं ये वाला ही लिख देता हूं क्योंकि u निकालना है ना अपने को। तो 1 प्लस वी डैश डिवाइडेड बाय u, दोनों तरफ से d तो कट गया, अब अपने को क्या निकालना है, u निकालना है। तो यहां पे इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, उसको सॉल्व करके अगर आप u की वैल्यू निकालोगे तो आपको u की वैल्यू क्या मिलने वाली है, अगर मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर इसको इधर और इसको इधर ले आता हूं, तो मेरे हिसाब से वी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी डैश का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, वी डैश बाय यू रह जाएगा। फिर यू निकालने के लिए इसको दोबारा क्या कर देता हूँ, पलट देता हूँ और उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं मान सकता हूँ कि आप यहाँ से यू निकाल के खुद से जो पीछे आंसर दे रखा है वहाँ पे मैच कर लेना, क्योंकि इस इक्वेशन में केवल यू ही निकालना है और अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही बाकी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, यू की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है।